हेलो विद्यार्थियों, मैं अमन सर। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड, जिसका पुराना नाम बीटीसी है, उसमें प्रथम सेमेस्टर वालों का जो गणित का पेपर है 25 नंबर का होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इसका पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा कि आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, और आने वाले वीडियो लेक्चर में पूरा जो आपका टॉपिक है मैथ का चैप्टर वाइज, ठीक है, सॉल्व करके और सबका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं सिलेबस की तरफ, क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इसमें। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हो जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हो, ठीक है, उनके पास आप ये शेयर करिए। हाँ देखिए बच्चों, हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ाना है। पहला आपका है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, इसके बारे में पढ़ना है। यानी संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। दूसरा आपको पढ़ना है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। और फिर अगला आपका है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आपका इसमें रहेगा दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें आप दिक्कत मत लीजिए। अभी केवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी इन सबको हम लोग, ठीक है, सीरियल वाइज पूरा एक बाय एक पूरा पढ़ेंगे। और इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, किस प्रकार से बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। उसका मॉडल भी और जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी बताया जाएगा। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक इसमें है अपवर्तक, यानी विभाजक। अपवर्तक का दूसरा नाम कहते हैं विभाजक। अपवर्त को कहते हैं गुणज। तो अपवर्तक यानी विभाजक, अपवर्त यानी गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ये तीन टॉपिक हो गए। और इसके बाद देखिए अगला टॉपिक इसमें आपका है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। यानी प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, उसका संकेत क्या होता है और प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। फिर अगला टॉपिक रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन हमेशा ही फिक्स रहता है। अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। और इसके बाद देखिए इसमें अगला टॉपिक है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना, यानी जोड़ और घटाव किस प्रकार से किया जाता है। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, रेखावक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। ठीक है, यानी तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोण, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ना है। इसके बाद देखिए पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश तथा 120 अंश का कोण बनाना। ठीक है, देखिए कोण आपके वैसे तो 30, 45 ये सब भी रहेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में जो रहेगा वो आपका यही है। पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे, 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे तथा 120 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगला फिर टॉपिक आपका है कोण के प्रकार,
न्यून कोण, सम कोण तथा अधिक कोण। कोण के प्रकार में, ठीक है, हम लोग सिर्फ क्या क्या पढ़ रहे हैं, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। इसके बाद है त्रिभुज, आयत। यहाँ आयत हो गया है, ये आयत है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका, आयत है। त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक है, त्रिभुज क्या होते हैं, आयत क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, वृत्त क्या होते हैं, ठीक है, और इन सब के मतलब इनकी पूरी जानकारी। इसके बाद है परिमिति का अर्थ है। ठीक है, परिमिति का अर्थ है मेंसुरेशन, जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, हाई स्कूल तक। तो परिमिति का क्या अर्थ होता है, तो इतनी ही टॉपिक हम लोग को पूरे पढ़ने हैं। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग टॉपिक ही नहीं पता है तो हम लोग पढ़ने क्या है गणित में, तो गणित कम थोड़ी है, बहुत है, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद आपको द्वितीय सेमेस्टर पढ़ना है, फिर तृतीय पढ़ना है, फिर चतुर्थ पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने टॉपिक आपको बताए गए यही सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक हम आपको सीरियल वाइज हर टॉपिक पढ़ाएंगे पूरा, पहले इसका पूरा, ठीक है, इसकी पूरी मतलब कि पूरा थ्योरी इसको आप लोग बताएंगे पूरा, मतलब जितने भी नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, हर सूत्र नियम पे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक हम खत्म करेंगे उस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। ठीक है, और एग्जाम के पहले पहले हम आपको पूरा सिलेबस आपको कवर करके दे देंगे, इसमें आप दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपके पेपर होते हैं डीएलएड में, इसमें मैथ ही सबसे कठिन माना जाता है, और मैथ आप लोगों को सबसे सरल लगेगा, ये हमारा दावा है। ठीक है, इससे कुछ समय पहले ही तो डीएलएड हम भी कर चुके हैं, और डीएलएड का ये नहीं कि हम सिर्फ डीएलएड आपको पढ़ाने लगे हों। ठीक है, तो डीएलएड का जैसे कि काफ़ी अनुभव रखते हैं, और फिर इसके बाद आप लोगों को किस प्रकार से हर सेमेस्टर में, अब यहाँ तो डीएलएड में हम आप इतना आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों को मैथ में 25 में, ठीक है, 25 आप लेकर आएंगे। 25 में 25, हम 24 की भी बात नहीं करते, 25 में 25 की बात करते हैं कि 25 में 25 आपका आना है तो आना है। बस जितना पढ़ाएंगे इतने ही आपको पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ा देंगे इतना ही पढ़ के आप जाइए, पेपर दीजिएगा, आपका बढ़िया 25 में 25 नंबर आपका कवर होगा। लोग कहते नहीं कि अब आपको पासिंग मार्क नहीं। ठीक है, पास होना तो एक अलग चीज है कि हम सिर्फ पास हो जाए, 25 में 12 नंबर क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मतलब 25 में हम लोग 25 आना चाहिए, एक नंबर भी हमें छोड़ना नहीं है। तो ठीक है, इतने टॉपिक आप लोगों को पूरे, जितना टॉपिक आपको बताए गए ये सारे ही टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे सीरियल वाइज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ठीक है, आपसे अनुरोध इतना है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके ग्रुप हो सबके पास शेयर करिए, और सब लोग चैनल से हमारे जुड़िए। ठीक है, और जो भी प्रक्रिया है आपका मैथ का पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। आपको पहले नहीं कि पहले सेमेस्टर पढ़ने के बाद छोड़ देंगे, फिर आपको हम द्वितीय सेमेस्टर भी ले चलेंगे, फिर तृतीय ले चलेंगे, आपको मतलब पूरा फाइनल तक हम लगाएंगे आपको लोग को। ठीक है, पूरा, और अपने मन से एक बैग का भरम आप निकाल दीजिए, चाहे मैथ्स हो चाहे बायोस हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और हम फिर मिलते हैं आप अपने अगले नए वीडियो लेक्चर के साथ और अपने पहले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।